स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने दिसंबर 2021 में पूरे इंडियन क्रिकेट में भूचाल ला दिया था। जी हां, आपने सही गेस करा। विराट कोहली ने व्हाइट बॉल कैप्टनसी टी20 ने तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि भाई टी20 की कप्तानी मैं नहीं करूंगा, लेकिन ओडीआई कैप्टनसी और फिर उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे वो रेड बॉल कैप्टनसी उनकी जब गई तो सबसे ज्यादा सवाल यही उठा कि भाई क्या सौरव गांगुली ने प्रेशराइज करा था। आज तक भी यह सवाल फ्रेश है, फैंस जानना चाहते हैं, इस पर क्लैरिफिकेशन पूरी तरीके की पुष्टि कभी नहीं आई थी। विराट कोहली ने कभी कंप्लीटली रिवील नहीं करा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे मैनेजमेंट पर, सौरव गांगुली पर, या फिर आप कह सकते हैं सभी स्टेक होल्डर्स पर जो इन्वॉल्व थे, और सौरव गांगुली बार बार क्लैरिफिकेशन देते आए हैं कि भाई इसमें उनका रोल नहीं था। अब कहीं ना कहीं सौरव गांगुली ने इस पर पूरी तरीके से पुष्टि दी है और आप कह सकते हैं एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उसमें भी देखिए कनेक्शन जुड़े, तार जुड़े हुए हैं कि आपका उसको सोच समझने का एक तो कहने का तरीका क्या है और आप उसे इंटरप्रेट किस तरीके से कर रहे हैं। सारा मसला उस बात का है जो सौरव गांगुली कहना चाह रहे थे, जो विराट कोहली कहना चाह रहे थे। इट्स ऑल अबाउट कि आप इंटरप्रेट क्या करते हैं, क्योंकि भाई देखिए ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है ना। अगर कोई सही है तो कोई गलत भी होगा, तो सही कौन था गलत कौन था उस पर आज ये वीडियो है। तो सौरव गांगुली रिसेंटली एक टीवी शो के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है उसी बात पर, वही जो गंभीर मुद्दा कि जब आई थिंक ये सवाल भी उठते थे कि भाई मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो सारी चीजें हैं कि सौरव गांगुली विराट कोहली को नहीं चाहते थे। उसके बाद स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, हम सब जानते हैं। चेतन शर्मा जी उन्होंने भी अपने स्टिंग ऑपरेशन में कहीं ना कहीं ये रिवील करा था, तो उसके बाद और ज्यादा गंभीर चीजें हो गई कि कहीं ना कहीं देयर वाज द सिस्टम अगेंस्ट विराट कोहली, इस तरीके की बातें उठी। लेकिन सौरव गांगुली हमेशा अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए इस खबर से। उन्होंने कहा कि भाई मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आई नेवर प्रेशराइज्ड विराट कोहली, मैंने कभी विराट कोहली पर दबाव नहीं बनाया। लेकिन इस जो अब आपके सामने स्टेटमेंट चलाएंगे जो सौरव गांगुली ने कहा है, कहीं ना कहीं इसमें भी वही सारी चीजें झलकती हैं कि भाई आप इनएविटेबली आप कहना तो वही चाह रहे हो, जरूर आप अपना ओपिनियन थोपना नहीं चाह रहे, आप सैक नहीं कर रहे किसी को, लेकिन आप मजबूर तो कर रहे हो। स्टेटमेंट चलाते हैं आपके सामने, फिर विराट कोहली की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट पर भी बात करेंगे। थैंक यू पिंटू, नाइस ग्राफिक्स। मैंने विराट कोहली को कप्तानी से नहीं हटाया था। आई नेवर रिमूव्ड विराट कोहली फ्रॉम कैप्टनसी। जब अध्यक्ष थे दादा सौरव गांगुली साहब, जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कभी विराट कोहली को कप्तानी से नहीं हटाया था। आई नेवर सैक्ड हिम। मैं कई बार ये सब कह चुका हूं, कोहली टी20 में कप्तानी नहीं करना चाहते थे। इसके बाद खुद ये फैसला लिया, मैंने उन्हें कहा कि अगर आप टी20 में कप्तानी नहीं करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि आप व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कप्तानी ना करो। मैंने कहा था कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में अलग अलग कप्तान होने से सही रहेगा। तो ये उन्होंने वहां पर कहा, ये उनकी स्टेटमेंट थी कि भाई आप ये नहीं चाहते थे कि आपके जो टी20 आपके व्हाइट बॉल में भी स्प्लिट कैप्टनसी हो, जो उसके बाद लगातार हमने देखा है वो स्टेबिलिटी कभी आई नहीं। वो लगातार आप देख रहे हैं कि कप्तान आपके कभी ओडीआई कर रहे हैं, रोहित शर्मा करा आपने, उसके बाद दुनिया भर के तो टी20 कप्तान बदल दिए। ऋषभ पंत भी बन गए, बुमराह ने भी कर ली, केएल राहुल ने भी कर ली, हार्दिक पांडे भी बन गए, रोहित शर्मा तो बने ही हुए थे। उसके बाद आपने स्टेबिलिटी कहां देखी थी, हर कोई तो कप्तान बन गया था आपका। लेकिन कहने का मतलब यह है सौरव गांगुली ने साफ इस बात से पल्ला झाड़ा। लेकिन इस बात में भी तो आप कह रहे हैं कि खुद ही अपने स्टेटमेंट में खुद ही जवाब दे रहे हो। विराट कोहली टी20 कैप्टनसी नहीं करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि आपने वर्कलोड भी मैनेज करना होता है। आपको पता था आप अक्रॉस फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट्स प्लस आपने आईपीएल भी खेलना होता है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल। विराट कोहली एक एक्सट्रीम लेवल की उनकी भाई फिटनेस है, वो कभी उनको आपने इंजरी प्रोन नहीं देखा उनके करियर में। लेकिन एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा हो जाता ना। विराट कोहली ने कहीं ना कहीं सेंस करा भाई टी20 में लगातार नहीं खेल पाऊंगा, तो राहुल मतलब सौरव गांगुली उसमें कह रहे हैं कि भाई मैंने नहीं हटाया, बस मैंने उन्हें सजेस्ट करा कि अगर आप टी20 छोड़ रहे हो ना भाई तो आप ओडीआई भी छोड़ दो, मैंने सजेस्ट करा। तो कहीं ना कहीं जब अध्यक्ष इस तरीके का प्रेशर वहां पर बना रहे हैं और एक कप्तान विराट कोहली नहीं चाहते कि भाई मैं टी20 में, वो होता ना कि भाई मैं लगातार जब फीचर नहीं कर रहा हूं, अगर मैं लगातार टी20 इंटरनेशनल्स में फीचर नहीं कर रहा हूं तो मैं कप्तान कैसे हो सकता हूं। साफ सीधी बात यह थी। विराट कोहली जब मतलब ओडीआई और टेस्ट की कप्तानी संभालना चाहते होंगे, या आप कह सकते हैं कि आप बाकी फॉर्मेट्स के कप्तान होना चाहते थे, तो उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी हुई।
तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज तो सौरव गांगुली ने खुद ही करा कि भाई हम नहीं चाहते स्प्लिट कैप्टनसी हो. दैट इन इटसेल्फ यू आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल. भाई वो तो अपनी बॉडी को देखते हुए वो तो एक आइडियल फैसला ले लेते विराट कोहली कि भाई मैं जब T20 फ्रीक्वेंटली नहीं खेलूंगा तो मैं कप्तान कैसे हो सकता हूं. वो तो आज भी होता है केस. ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है तो बस हमारे रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के बाद व्हाइट बॉल में रेड बॉल की मतलब आप देख रहे हो कि टेस्ट और ओडीआई के कप्तान थे. T20 आपने दूसरों को सौंप दी, फिर भी तो आपके स्प्लिट कैप्टन ही हुए दो फॉर्मेट्स के. T20 वर्ल्ड कप के समय T20 पर चर्चा होती है, ओडीआई छोड़ देते हैं. तो कहीं ना कहीं आने वाले समय भी तो इस तरीके की चीजें होने वाली थी. तो कहीं ना कहीं इसमें आप बेनिफिट ऑफ डाउट विराट कोहली को ही दोगे. उन्होंने तो अपने इंडिविजुअली आप कह सकते हैं वो पर्सपेक्टिव उनका यही था कि भाई जब मैं T20 इंटरनेशनल्स खेलूंगा ही नहीं आगे या उतने फ्रीक्वेंटली नहीं खेलूंगा तो मैं कप्तानी क्यों करूं. बट व्हाइट बॉल में तो विराट कोहली के नंबर्स तब भी बढ़िया ही थे. बहरहाल ये उनकी स्टेटमेंट थी. लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था विराट कोहली ने वो बता देते हैं. दिसंबर 2021 अफ्रीका दौरे से पहले एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं विराट कोहली. कुछ ऐसे रेवलेशंस, कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे करते हैं कि भाई मुझे किसी ने रिक्वेस्ट नहीं करा फ्रॉम द मैनेजमेंट, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट नहीं करा कि आप करिए, कंटिन्यू करिए कप्तानी. उन्होंने यह भी कहा कि इस बात को लेकर, इस मसले को लेकर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई थी. कहीं ना कहीं विराट कोहली देन द कैप्टन ऑफ इंडिया विराट कोहली और आपके सौरव गांगुली या अदर स्टेक होल्डर्स इन द मैनेजमेंट, दे वर नॉट ऑन द सेम पेज. वो सारी देयर वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. जब कप्तान से आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो और कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहा है कि भैया हमारे बीच तो इसको लेकर कुछ बात ही नहीं हुई है, 90 मिनट पहले मुझे बताया गया है, 1.5 घंटे पहले, और ना ही मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करी है. और सौरव गांगुली के स्टेटमेंट्स बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी थे, बिल्कुल अलग थे, कंट्रास्ट था. वो अलग कह रहे थे, विराट कोहली अलग कह रहे थे. तो तब ये सवाल उठे थे उसके बाद कि भाई आपने अगर ये फैसला लेना था तो इट शुड हैव बीन अ यूनानिमस डिसीजन ना. मैं भी अवेयर रहता. तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा बवाल मच गया था और हम सब जानते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था और कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी ये चीज. और उसके बाद ही अब जाकर सौरव गांगुली ने यही क्लैरिटी दी है जो उस वक्त भी मतलब सवाल उठ रहे थे सौरव गांगुली पे. कहीं ना कहीं आपने नहीं हटाया, लेकिन आप प्रेशराइज भी कर रहे हो उस कॉल से ना. आप कह रहे हो कि मैंने हटाया नहीं, बस मैंने उन्हें सजेस्ट करा कि आप T20 और ओडीआई के हम अलग कप्तान नहीं रख सकते, तो इट्स बेटर कि आप दोनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दो. इसका सेम ही तो मतलब हुआ कि आपने प्रेशर क्रिएट करा. अगला इंडिविजुअल नहीं चाह रहा T20 इंटरनेशनल्स खेलना. तो कहीं ना कहीं सौरव गांगुली ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया इस स्टेटमेंट में कि भाई समहाउ उनका ही इंफ्लुएंस था. विराट कोहली वांटेड टू कंटिन्यू, बट उनके लिए बड़ा मुश्किल होता कि वो T20, ODIs एंड टेस्ट कंसिस्टेंटली एक साथ खेलते रहे. दैट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर एनी इंडिविजुअल फॉर दैट मैटर. IPL होता है 2 महीने का, उसके बाद लगातार क्रिकेट चलती है. तो आई थिंक इसमें सौरव गांगुली ने खुद ही एक क्लेम कर दिया, भाई चलिए आप ये क्लेम कर रहे हैं, मैंने वो सैक नहीं करा कि विराट कोहली आप अपना रिजाइन दीजिए. आपने प्रेशर ही वो क्रिएट कर दिया कि विराट कोहली के पास ऑप्शन ही नहीं था. भाई चलिए लीव इट कि हम T20 नहीं कर पा रहे, अब ODI से भी इस्तीफा. देन आपने टेस्ट, तो सारे फैसले हो चुके थे और फिर रोहित शर्मा ही आपके कप्तान बने थे, जो आपके सबसे बड़े दावेदार कंटेंडर रोहित शर्मा ही थे, एक्सपीरियंस एंड ऑल. और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी पर फिर रोक लग गई और अब सौरव गांगुली ने इस बात का हवाला दिया है कि भाई मैंने प्रेशर नहीं क्रिएट करा था, मैंने विराट कोहली को कप्तानी से नहीं हटाया था. लेकिन आपकी स्टेटमेंट शायद उन वर्ड्स को आप कह सकते हो उन पर ही भारी पड़ रही है, उन पर ही उल्टा पड़ रही है जो आपके बात है. ये वो स्टेटमेंट है, जाते जाते आपके सामने ये स्टेटमेंट छोड़ जाते हैं. आप ही बताइएगा कि सौरव गांगुली की स्टेटमेंट में कहीं वही रिफ्लेक्ट नहीं हो रही चीज कि जो वो डिनाई कर रहे हैं, जिस चीज को एक्सेप्ट करने वो इंकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें बोलते हुए नजर आ रहे हो कि भैया करोगे तो 2 में करोगे और फिर उसके अलावा तो मुश्किल है आपका. तो उसमें दूसरे इंडिविजुअल ने जब मन मना ही लिया है तो फिर उसके बाद तो यही फैसला आना था. तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट यहां पर विराट कोहली को मिलता हुआ नजर आ रहा है स्टेटमेंट के बाद भी जो सौरव गांगुली ने दी है. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मैं लेता हूं इजाजत. जय हिंद, जय भारत.